विषय, क्या यह संभव है कि मसीह पाप में जिए और स्वर्ग जाए? तो कुछ बातों को आज इसके बारे में हम सीखेंगे और मैं कुछ पवित्र शास्त्र से आप लोग को सिखाना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि संसार में, इस दुनिया में एक मसीह लोग किस प्रकार जीवन बिताते हैं और किस प्रकार का जीवन जीते हैं। बाइबल के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताना चाहते हैं और कई मसीह लोग क्या करते हैं, बाइबल को अपने जीवन के अनुसार बदलते हैं लेकिन अपने जीवन को नहीं बदलते। बाइबल इसलिए कि हमको अपना जीवन को बदलना है, उसके अनुसार लेंगे। सबसे पहले कि बाइबल क्या बताती है, तो हम सबसे पहले पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 9 और 10 आयत को देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना प्रस्तिगामी, ना लुच्चे और ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़पन, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यह सही बात है जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ा। इसका मतलब कि हमको बाइबल के अनुसार अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। लेकिन बहुत से क्या लोग, मैं बताया कि अपने जीवन को नहीं लेकिन बाइबल के सिद्धांत को बदलते हैं। परमेश्वर ने सीधा सीधा वचन में लिखता है कि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना प्राय स्त्री गमन और ना लुच्चे और ना चोर, लोभी और पियक्कड़ और गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। तो हमको कैसे अपने जीवन को बिताना है इस वचन के अनुसार, किस प्रकार हमें अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताना है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे कि हमारा नया आत्मिक स्वभाव के बारे में देखते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु जब तुम में परमेश्वर का आत्मा बसा है और शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा से में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। अब देखो, नया स्वभाव, नया आत्मिक स्वभाव, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा ये सब कुछ चेंज हो जाता है। और क्या लिखा कि मसीह उनके अंदर आ जाता है और नया स्वभाव हमारे अंदर शुरू हो जाता है। अगर आप बाइबल में देखते हैं, वचन कहता है, लेकिन हम उस पुराने स्वभाव को लेके ही चलते रहते हैं। और आगे जब हम दूसरे देखते हैं, उसके बाद लिखा कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हमारा देह, हमारी इच्छा वो मरी हुई है लेकिन प्रभु के कारण हम जीवित हुए हैं। पहला पत्र उसका 31 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है, नया जन्म पाया है। मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आप जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो आपका पुराना स्वभाव खत्म हो जाता है और नया जन्म, नया जीवन आपके अंदर आ जाता है। जब नया जन्म, नया जीवन आता है तो आपका नया चाल होना, क्योंकि आत्मिक जीवन आपके अंदर है, हमारे अंदर है। जब हम दूसरी कुरिन्थियों उसका 1 के 22 में पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया है, आत्मा को। और यदि आप मसीह होकर लगातार पाप में जीवन बिताते हैं, क्योंकि तो आप सच्चे मसीह नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि आप में कुछ भी बदलाव नहीं आया, मुझ में कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि हम में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। यदि हम, आप और हम सच्चे मसीह है तो हमको परमेश्वर का जो मनुष्य का पुराना स्वभाव उसको छोड़ के प्रभु के नए स्वभाव में हमको बढ़ना है। और नए स्वभाव को लिया है, आपके पास नया आत्मिक स्वभाव है, हमारे पास एक नया आत्मिक स्वभाव है। और जब अगली बात हम देख दूसरी कुरिन्थियों उसका 5 के 17 में भी लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो
सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें सब बीत गई और सब बातें नई हो, क्योंकि हम उन भौत के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर मसीह में बोलते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरह हम मसीह में अपनी आत्मिकताओं को बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, इफिसियों उसका 4 के 22 और 24 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्योंकि पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाला है, उसको उतारने के लिए पौलुस कहता है, उतारने के लिए। जब हम उसको उतारेंगे, फेंकेंगे, और हम क्या लिखता है कि भ्रष्ट हो जाता है, उसे उतार डालो, उसको फेंकना है हमारे जीवन से। और हम क्या करते हैं, आगे 23 में क्या लिखा है फिर, और अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए आत्मिक को पहन लो। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, हमारा पुराना स्वभाव, हमारा जो काम है, धार्मिकता है, वो सबको जो परमेश्वर पुत्रता इच्छा है उसके अनुसार हमें चलना है, नया स्वभाव को पहनना है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं दयालु परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है, उसके अनुग्रह से मैं उद्धार पाऊंगा, उसके अनुग्रह से मुझे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर आपके से प्रेम करता है, लेकिन पाप से प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर पाप से नफरत, अगर आप पाप में, इसलिए इस संसार में अगर आप पाप में जियोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और अगली बात जब हम देखते हैं रोमियो 6:1 में, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह काफी है और अनुग्रह बहुत हो। पौलुस कहता है हम पाप करते रहे, क्या परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है फिर हमारे लिए, इसलिए हमें क्या करना है। इसका 11 आयत में जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 6:11 में फिर और एक बात कहता है, उसको पढ़ें। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों ने, पाप के लिए हम मरे हैं और मसीह यीशु में हम जीवित हैं। तो हमारा जो पापी स्वभाव है, गलत काम जो करते से भागी होते हैं हर एक ये में, तो वो हमको सब छोड़ने के लिए आज हमने कई बातों सीखा। तो मेरा असली प्रश्न तो यही है, और क्या पाप में अपने जीवन को बिताएं फिर भी हम स्वर्ग जाएंगे क्या? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी एक मसीह होने के नाते आपके और हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक सच्चा मसीह क्या है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। आप सच्चे मसीह तभी है जब आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन से है, और कहता है विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। इसलिए हमको विश्वास करना और काम जो हमारे अंदर है वो काम हमारे जीवन से दिखने पाए। याकूब उसका 2:26 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी, ऐसे विश्वास भी कर्म बिना मरा है। हम विश्वास करते हैं लेकिन हम कार्य करते नहीं है। हम विश्वास करते, हम बुरे काम करते, इसलिए हमको अपने आप को चेंज करना, अच्छे कामों के लिए परमेश्वर के आगे उन कामों को छोड़ के एक परमेश्वर के साथ अच्छी तरह चलता। इसलिए बाइबल साफ साफ बताती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्रश्न का उत्तर आज मिल गया है। और आपको होना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं तो आपके जीवन में कुछ कमियां हैं। वो आपको देखना है कि आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। अगर आप फिर भी से जन्म में मसीह है, आपका जीवन में ये बातें होनी चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।